दोस्तों आप सभी का क्या हाल है। मैं आपका हरजोत सिंह साहनी एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा धुमासपुर जेल रोड के ऊपर और आपको बताऊंगा कि वहां पर कौन से वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं, कितना डिस्टेंस है गुड़गांव सिटी से, और वहां पे क्या क्या एक्टिविटी है जो अभी के टाइम पे हो रही है। और साथ में ये भी जानेंगे कि वेयर हाउसेज जो वहां पर खाली हैं उनका रेंटल क्या है। ये भी समझेंगे कि वहां पर जो नए जमीन का रेट जो है वो कितना है। कुछ कॉलोनीज हैं जहां पर लोग आके रह रहे हैं। तो ये सब चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए धुमासपुर जेल रोड को लेके। ये वीडियो 3PL कंपनीज, इंडस्ट्रियल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें रेडी टू मूव वेयर हाउसिंग की अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल सकती है। थैंक यू और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ये बेसिकली पीछे जा रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर, और आगे ये फरीदाबाद की ओर जाती है। ये बेसिकली अब हम सीधा जा रहे हैं बख्तावर चौक की तरफ, जो कि ठीक मेरे सामने आएगा। इस रोड की खास बात यह है कि ये 6 लेन रोड है। इस इंडस्ट्रियल एरिया जो कि वेयर हाउसिंग एरिया धुमासपुर जेल रोड जो है, ये काफी अच्छी तरह से कनेक्टेड है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ। और मानेसर से जो रोड आती है NH48 राजीव चौक के साथ, इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही प्रॉपर है। आप अगर अपने लिए वेयर हाउस देख रहे हैं कार्गो मूवमेंट के लिए, खास करके दिन के दौरान, तो आप बहुत ही जल्दी एक हाईवे के ऊपर आके अपना सामान लोड अनलोड करके अपनी जो डिलीवरी और कंजम्पशन हब्स हैं उनके ऊपर आप पहुंच सकते हैं। तो अभी हम बेसिकली सीधा इस रोड के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हम बेसिकली बख्तावर चौक जो है ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और आप मेरे सामने जो वो ग्लास की बिल्डिंग है वो M3M IFC है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। पर अब हम बिल्कुल राइट लेंगे इसी रोड से और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो बेसिकली अब हम किसी एक जो कि एरिया लगता है जिसको श्री राम ढाबा के आगे वाली रोड है, वो बेसिकली ये सड़क सोना रोड बेसिकली आ चुकी है। तो सोना रोड के ऊपर अभी एक विलेज सेटलमेंट आती है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी रश हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी हलचल रहती है इस इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। तो ये जो मार्केट आप राइट और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली मार्केट के आगे जाकर आर्या मॉल आएगी सोना रोड के ऊपर। और इस मार्केट की खास बात क्या है कि यहाँ पर काफ़ी आपको फर्नीचर का जो सामान है वो मिल जाएगा। जैसे कृष्णा फर्नीचर्स वाले हैं, उनका बहुत ही चीप रेट्स पे आपको फर्नीचर मिल जाता है। तो वैसा है, ट्रू वैल्यू का शोरूम भी है जैसे आप देख पा रहे हैं। कृष्णा का शोरूम राइट हैंड साइड पे है जो कि आपको अभी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर आप शहर के महंगे हॉस्पिटल से बचना चाहते हैं तो आप इन हॉस्पिटल्स में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और
एक्टिविटी काफ़ी अच्छी चल रही है। बेसिकली ये एक विलेज लगता है जिसका नाम मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है। तो अभी हम उस इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचने वाले हैं। बेसिकली मैं एक वीडियो सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूं, जिसमें आपको मैं हर जगह दिल्ली एनसीआर के अंदर जहां जहां पर भी वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। लैंडलॉर्ड्स के नाम भी, लैंडलॉर्ड्स के फ़ोन नंबर भी मेरे पास अवेलेबल हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं किसी टाइम पे भी। मेरे वीडियो के नीचे मेरा नंबर दे दिया जाएगा। मेरा नंबर है 7986753032। आप मेरे को इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके मेरे से वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल लैंड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो लैंड चाहिए वो आप मेरे से देख सकते हैं। मैं बेसिकली एनसीआर में के अंदर ऑपरेट करता हूं और जल्द ही बहुत सारी नई वीडियोस के साथ इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए लेकर आऊँगा और आपको एनालिसिस के साथ ये समझाऊंगा कि इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग के लिए कौन सी बेल्ट्स हैं जो हॉट हैं, क्या उधर काम चल रहा है, कैसा उधर सिस्टम बन रहा है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे दाहिने तरफ पे कादरपुर और सेक्टर 67 जाने का रास्ता है। भोंडसी और सोना जो गांव है वो बिल्कुल आगे हैं हमारे। तो ये कादरपुर का एरिया है। बेसिकली राइट साइड के ऊपर हमारे दाहिने तरफ से हमारे कादरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है। इधर भी हम किसी दिन चलेंगे। कादरपुर सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं है। तो अभी हम बेसिकली इलान की जो मॉल है, इलान एपिक करके, उसके सामने से निकलेंगे। राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं आर्या मॉल भी हमें इस रोड पे दिख पा रही है। और काफ़ी मतलब शहर से हटके ये इन्होंने दो सेंटर्स बनाए हैं, मिक्स्ड यूज सेंटर्स जिनको हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिटेल एक्टिविटी को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी पॉपुलेशन की। तो उसको केटर करते हुए सोना वाली जो ट्रैवलिंग पॉपुलेशन रहती है गुड़गांव से, उसको केटर करने के लिए बनाई है। डीएलएफ का सेंट्रल 67 प्रोजेक्ट भी है जो हमारे बिल्कुल दाहिने तरफ शायद आपने देखा होगा। तो अभी हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़ रहे हैं।
जैसे कि आप मेरी राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, हम इधर से सोना भी जा सकते हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए भी रास्ता इसी मेन रोड हाईवे से निकलता है। पर अभी हम बिल्कुल सीधा चल रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। मेरे दाहिने तरफ फिर से पिरामिड स्क्वायर 67 करके एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट साइट है, पर अभी हम पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन के ऊपर, और जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी कैसी वेयर हाउसिंग एक्टिविटी वहां पर चल रही है। लेमन ट्री भी आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, आपको दिखेगा। तो यहाँ से जैसे वो ट्रक आ रहा है, देख पा रही हैं जैसे आप, एक गली से अभी अभी ट्रक निकला है, पैकमैन करके उसका नाम था। तो हम बेसिकली इस गली की तरफ, जैसे जो गाड़ियां यहाँ पे मुड़ी हैं, ये बेसिकली आपका है एरिया जिसको जेल रोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर काफी सारी वेयर हाउसिंग जो है वो अवेलेबल है। तो अभी एक एक करके हम ये सारे वेयर हाउसेस देखेंगे। तो मेन वीडियो का जो पार्ट है वो यहीं से शुरू होता है। बारिश पड़ा है तो सड़कें थोड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज की खराब हो जाती हैं, पर छोटे हाथी और ट्रक्स वगैरह अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज मानकर चलिए कि काफी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काम यहाँ पर चल रहा है। तो काफी चीजें जो हैं, एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि जोमेटो के फाउंडर्स ने शुरू करी है, उनका वेयर हाउस भी यहीं पर ही है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो राइट हैंड साइड के ऊपर हमें अपना पहला बोर्ड दिख रहा है टॉयलेट का, जो कि है 200 गज का, और छोटा सा ही ये बेसिकली बिल्डिंग है। तो इसको वेयर हाउस तो हम नहीं बोल सकते। तो अगर हमें प्रॉपर वेयर हाउस देखना है तो हमें थोड़ा आगे चलना होगा। मैं आपको थोड़ा तरीके से दिखाने के लिए अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट करता हूं। और काफी सारी आरएमसी प्लांट्स जो हैं, क्योंकि आरएमसी प्लांट्स का क्या होता है कि आरएमसी प्लांट जो है वो शहर से बाहर लगता है, रेड कैटेगरी में आता है। तो काफी बाहर हटके आरएमसी प्लांट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो पहला वेयर हाउस हमारा मैं आपको दिखाता हूं, जो कि है ये वाला। 22 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको कम से कम 4-5 हजार स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। अभी हम इस जगह से 55,000 स्क्वायर फीट का एरिया है उस वेयर हाउस का, जो अभी हम देख कर आए हैं। सामने ही आपके टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से आप वेयर हाउस फॉर रेंट को पता कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। 22 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था उस वेयर का। अगर आप उसे रेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। और अभी हम गुजर रहे हैं दुमासपुर जेल रोड की तरफ से। लेसो करके कंपनी है, लेसो बिल्टेक करके बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करती है। उनका वेयर हाउस यहाँ पे काफी टाइम से खुला हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ काफी जमीनें जो हैं, अभी ये जो सामने आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक होटल का प्रोजेक्ट बनने वाला है और उसके पीछे प्लॉटेड डेवलपमेंट भी करी जा रही है। तो यहाँ पर ये भी काफी काम अब इस सड़क पर, क्योंकि क्या है कि सेक्टर 67 जो है वो बिल्कुल आके मिलता है इस रोड के साथ। तो यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी है, अब वेयर हाउसिंग तो अनफेवरेबल होती जा रही है। जैसे कि 5-5, 10-10 करोड़ का अगर आप किला अगर आपको मिलेगा, तो उसके ऊपर आप अगर रेंटल पे भी चढ़ाते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल कर लें, तो वो यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है। फिर से एक
आरएमसी प्लांट मेरे को राइट हैंड साइड पर मेरे दिखा है। तो मैं जैसे बता रहा था, एक और आरएमसी प्लांट है हमारे साथ, और एक वेयर हाउस हम आपको अब दिखाएंगे, जो कि ये वाला है। ये छोटा छोटा सा वाइट हैंड साइड, वाइट कलर का अभी बोर्ड में आपको दिखाऊंगा। ये बेसिकली ये वाला वेयर हाउस है, जो कि मेरे सामने है। ये वाला जो वेयर हाउस है, ये कम से कम इसका एरिया जो है वो 90,000 स्क्वायर फीट है, और इनके 27 रुपए के ऊपर इनके लैंडलॉर्ड बोलते हैं। तो अगर आपको ये वेयर हाउस लेना है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे वेयर हाउसेस देखते हैं। तो फिर से हम रोड पर निकल आए हैं। वेयर हाउस के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि कौन सा अवेलेबल है। तो फिर आगे हम समझते हैं कि कौन से वेयर हाउसेस हमें अभी दिखेंगे। तो ये एक बेसिकली पोल्ट्री फार्म है, जो कि काफ़ी टाइम से खुला हुआ है यहाँ पे। तो अब हम आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वेयर हाउसेज आएगा, वो बेसिकली बोट की, जो ये बेसिकली जो वेयर हाउस है, ये लैट एरोस्पेस का वेयर हाउस है। ये बेसिकली जो वेयर हाउस है, ये बोट कंपनी जो है उसका वेयर हाउस है। और ये बेसिकली करंट ट्रेडिंग को करके एक कंपनी है, जो कि लोकल कंपनी, कोई विकास शटरिंग हो गया, एटी ओवरसीज हो गया, स्कैफोल्डिंग शटरिंग की कंपनीज होगी। और राइट हैंड साइड पे ये काले कलर का जो वेयर हाउस है, ये लैट एरोस्पेस का वेयर हाउस है। जो बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत ही सिक्रेटिव लोकेशन पर इन्होंने ये वेयर हाउस रखा हुआ है। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या माहौल है, और कौन से वेयर हाउसेज सड़क के ऊपर हमें दिख जाएंगे। बाकी यहाँ पर चोपड़ा फार्म्स वगैरह फार्म हाउसेस भी बहुत सारे हैं। त्रिपत फार्म्स हो गया, तो ये फार्म हाउसेस भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। फिर एक कंपनी है डिलीवरेट करके, इनका जो वेयर हाउस है वो आप राइट हैंड साइड के ऊपर अब देख पाएंगे। ग्रीन कलर का शेड है, डिलीवरेट करके कंपनी है, इनका वेयर हाउस है यहाँ पे। आजकल होता क्या है कि कंपनीज शहर के नज़दीक वेयर हाउस लेती हैं, इसलिए कि डिलीवरी फास्ट हो सके, डिलीवरी का जो टाइम है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करा जा सके। क्विक कमर्स की तरफ आजकल हर एक मॉडल बढ़ रहा है। फिर से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक आरएमसी प्लांट हमें यहाँ पर फिर से दिख चुका है। तो आरएमसी प्लांट्स का भी होता है कि कंक्रीट जो है उसका भी जो टाइम है सेटिंग का, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लूज कर जाता है थोड़े टाइम बाद ही। तो उसको भी शहर के नज़दीक रखने से बेनिफिट होता है। तो अभी हम थोड़े से और वेयर हाउसेस इस सड़क के ऊपर देखेंगे। तो बेसिकली ये जेल है, जिसके कारण इस रोड का नाम धुमासपुर जेल रोड भी है, इसे कहते हैं। तो आरएमसी प्लांट्स आपको दिखते रहेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे डंपर्स आपको दिखते रहेंगे।
और ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर भी जो ज़मीन का रेट है वो ना करते 50 लाख से एक 50 सॉरी जो 250 गज का आपका छोटा सा प्लॉट भी है वो आपको 50 से 70 लाख के बीच में मिलेगा। यहाँ पर भी कुछ कॉलोनीज हैं जो नई काटी गई हैं और ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं वॉल्स जो हैं ये एक नई कॉलोनी है जो काटी है मेरे दाहिने तरफ बस। और अब यहाँ पे सिर्फ एक रोड वेयर हाउस बेसिकली एक रोड रह चुकी है जहाँ पर वेयर हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी दिखाते हैं और फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। तो बेसिकली जो है महाशय एनक्लेव की तरफ जो ये सड़क मुड़ती है यहाँ पर थोड़े से और वेयर हाउसेस हैं जो कि आप अब देखेंगे। यूपी अपडेट प्रिंट्स करके उनका वेयर हाउस आप अब मेरे सामने देख पाएंगे। काफ़ी पुरानी कंपनी है जो कि यहाँ पे वेयर हाउस लेकर बैठी है। स्वेगलोक दिल्ली करके बैंगलोर फ्लूइड सिस्टम कॉर्पोरेशन का ये वेयर हाउस है जो कि राइट हैंड साइड पे आपने अभी देखा होगा। और तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि धुमासपुर जेल रोड के ऊपर कौन से वेयर हाउसिंग है, क्या क्या एक्टिविटी है और कैसा कैसा रेट यहाँ पर रेंटल्स का चल रहा है। जैसे कि आपको अगर बताया जाए तो बहुत ही कम यहाँ पर अवेलेबिलिटी है वेयर हाउसेस की और सिर्फ 2 वेयर हाउसेस ही इस रोड के ऊपर एट प्रेजेंट खाली हैं, बाकी सब के सब लगे हुए हैं। तो जैसे कि आपने देखा, तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई आप एरिया का सर्वे करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप आगे अपना कुछ सुझाव देना चाहें, कैसी वीडियोस आप देखना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।